तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटलिन में नेस्टेड क्लास और इनर क्लास क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम नोट्स को बना है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ जो नोट्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेस्टेड क्लास क्या है, और ये नेस्टेड क्लास के यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर क्लास क्या होता है, उसका एडवांटेज, और उसके बाद इनर क्लास का यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी इसको हम क्लोज करते हैं और हम समझते हैं कोड करके कि इनर क्लास और नेस्टेड क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन हम बनाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर में एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्लास बनाते हैं, क्लास लिखते हैं, और क्लास के बाद हम एक वहां पे आउटर क्लास करके उस क्लास का हम नाम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक पहले मेन फंक्शन बनाए, फिर हम एक आउटर क्लास बनाए। तो ये नेस्टेड क्लास क्या होता है, तो देखो जैसे ये जो हम क्लास बना दिए, ये आउटर क्लास ये जो हम बना है, इसके अंदर एक और हम इस तरह करके क्लास बना दे, ठीक है। इसके अंदर एक और क्लास हम बना दे, तो वो हो गया हमारा नेस्टेड क्लास। मतलब कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास बना दे, तो वो हो गया नेस्टेड क्लास, ठीक है। तो यही होता है हमारा नेस्टेड क्लास, और नेस्टेड क्लास को एक बार हम समझ गए तो इनर क्लास को भी हम इजीली समझ जाएंगे। तो सिंपली अभी क्या करते हैं, जो हम क्लास बनाए इसमें हम एक वेरिएबल बना देते हैं नेम, और उसमें सपोज मैं अपना नेम को स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाइए, जो हमारा आउटर क्लास है उसमें हम एक वेरिएबल बनाए नेम, और उसमें मैं एक वैल्यू नेम में अभिषेक वैल्यू स्टोर कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा आउटर क्लास है, इस क्लास के अंदर एक और क्लास हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हम इनसाइड इनसाइड क्लास हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनसाइड क्लास नाम दे दिया, ठीक है। पहला ये हमारा है आउटर क्लास, और उसमें हमें एक छोटा सा वेरिएबल बना दिया, और वेरिएबल के बाद इसी आउटर क्लास के अंदर हम एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम है हमारा इनसाइड क्लास, ठीक है। तो ये इनसाइड क्लास में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज कि इसका हम एज लिख देते हैं, ठीक है। एज इसका हम 17 कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या किया, सबसे पहले एक क्लास बनाए आउटर क्लास, उसमें एक वेरिएबल बनाए, फिर उसके अंदर एक और क्लास बना दी, और हम उसके अंदर हम उसका एक वेरिएबल सेट कर दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा इनर क्लास है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमारा इनर क्लास है, ये हमारा नेस्टेड क्लास हो गया, नेस्टेड क्लास, ठीक है। तो ये जो हम इनर क्लास बना है, ये हमारा हो गया नेस्टेड क्लास, इसको कमेंट करके रख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो नेस्टेड क्लास तो हम ये बना दिए। तो अगर हमको ये जो हमारा नेस्टेड क्लास है, ठीक है, बट अगर हम चाहते हैं ये नेम को एक्सेस करना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कि इस नेस्टेड क्लास के अंदर नहीं, ये नॉर्मल क्लास के ही अंदर है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इस नेम को एक्सेस करना, इसको हम यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटर आउटर क्लास हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम डायरेक्टली अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट बना लिए, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे करेंगे ये प्रिंट एलन के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ओबीजे डॉट, हम यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे, ठीक है। ओबीजे डॉट नेम टाइप कर देंगे, राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, और रन यहाँ से हम कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अभिषेक को प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट अगर ये जो हमारा पहले ही आउटर क्लास है, उसके अंदर हम एक और क्लास बना दिए जिसका नाम है इनसाइड क्लास, जो कि हमारा एक नेस्टेड क्लास है। और नेस्टेड क्लास जो इनसाइड क्लास है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाए जो कि एज। तो अगर हम इस एज को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अगर डायरेक्टली हमको अभिषेक को एक्सेस करना था, तो पहले हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए और उसके बाद एक्सेस किए। बट अगर हम इस एज को एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि एक इनसाइड क्लास के अंदर है, ठीक है, जो कि एक इनर क्लास है, तो हम कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे। इनर क्लास का खासियत ही यही होता है कि हमको उसके लिए ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना होता है। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे तो जैसे कि जो हमारा नेम था उसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, बट हम यहाँ पे कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रिंट एलन लिख देंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेन क्लास है जिसके अंदर इनर क्लास है, ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां पे मेन क्लास का नाम लिख देंगे। तो प्रिंट एलन में हम लिख देंगे आउटर क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे आउटर, रुको लिखते हैं
आउटर, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे आउटर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंट एलन के अंदर लिख देंगे आउटर क्लास। आउटर क्लास हम जैसे लिखेंगे और उसके बाद हमको करना ये पड़ेगा कि वहां पे हमको एक डॉट देना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आउटर क्लास लिखे, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल जो एज है वो हमारा इनसाइड क्लास के अंदर है और जो इनसाइड क्लास है वो हमारा आउटर क्लास के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रुको, यहाँ से इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटर क्लास लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा आउटर क्लास के अंदर है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड क्लास। ठीक है, तो आउटर क्लास डॉट देने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इनसाइड क्लास, और इनसाइड क्लास के बाद हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दे देंगे। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है वो इस क्लास के अंदर है। ठीक है, इनसाइड क्लास के अंदर, वो हमारा आउटर क्लास के अंदर नहीं है। आई मीन ओवरऑल सब कुछ तो आउटर क्लास के ही अंदर है, बट ये जो हमारा सबसे पहले जो क्लास के अंदर आ रहा है वो हमारा इनसाइड क्लास के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डॉट इनसाइड क्लास के बाद पैरेंथेसिस देंगे, फिर वहां पे हम एक डॉट दे देंगे और उसके बाद हम एज को एक्सेस करना चाहते हैं, वहां पे हम एज टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको हम रन होने देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पहले अभिषेक प्रिंट किया। अभिषेक कैसे प्रिंट किया? क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसका उसको प्रिंट करा थे और उसके बाद ये हमारा 17 को प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा एक नेस्टेड क्लास का है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि हम इसको डायरेक्टली देखो एक्सेस कर ले। पहले देखो इस नेम को हमको एक्सेस करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ा, फिर उसके बाद हमको उसको प्रिंट कराना पड़ा। बट ये जो हमारा इनसाइड क्लास में जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली हमको प्रिंट एलन लिखना पड़ा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सेस कर लिए। कैसे हम एक्सेस किए? सबसे पहले जो हमारा मेन फंक्शन मेन क्लास है उसका नाम टाइप किए, फिर डॉट दिए, फिर उसके बाद हम जो इन नेस्टेड क्लास है उसको हम यहाँ पे टाइप किया और वहां पे हम एक पैरेंथेसिस दिए। पैरेंथेसिस हम इसलिए दिए क्योंकि वो जो हमारा वेरिएबल है वो इनसाइड क्लास का, और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम टाइप कर दिए, तो उससे हम डायरेक्टली उसको हम एक्सेस कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड क्लास को हम बनाते हैं। बट अगर इस नेस्टेड क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना दिए तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो सिंपली हम एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, फंक्शन, उसके बाद हम हे करके हम नाम बना देते। ठीक है, क्या करता है वो कुछ लेता तो नहीं हो, बट बदले में वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न। रिटर्न में लिख देते हैं है हाउ आर यू। ठीक है, ये हमारा रिटर्न वो करता हो, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा रिटर्न करता है हाउ आर यू। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? सिंपली इसको यूज करने के लिए हमको या तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना के भी एक्सेस कर सकते हैं या तो हम इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे वैल लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे obj2 लिख देंगे। इक्वल्स लिखने के बाद हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सबसे पहले हम इसका जो बनाते हैं नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम उस मेन क्लास का जो सबसे पहले हमारा क्लास आ रहा है जिसके अंदर वो नेस्टेड क्लास है, उस क्लास का नाम टाइप कर देंगे। जो हमारा मेन क्लास है, जो सबसे पहले क्लास आ रहा है, ओबीजे में हम वहां पे लिख देंगे आउटर। आउटर क्लास हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आउटर क्लास लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम डॉट देंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर इनर क्लास जो हमारा बना हुआ इनसाइड क्लास। ठीक है, तो इनसाइड क्लास टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देंगे, दैट्स इट। उसका इंटर करेंगे और उसके बाद हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हम इसको प्रिंट कराना चाहे तो कैसे करेंगे? सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिख देंगे और उसके बाद हम obj2 डॉट, हमको क्या करना, हम चाहते हैं फंक्शन को यूज करना, तो है यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके रन करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कर दिया है हाउ आर यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे इसका ऑब्जेक्ट बना, इसका ऑब्जेक्ट नॉर्मल जैसा हम फंक्शन नॉर्मल क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाए थे उस तरह बनाए। बस हम क्या किए कि जो हम नेस्टेड क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्लास का बनाया तो हम वहां पे क्लास का नाम के बाद दो पैरेंथेसिस दिए। अगर हम नेस्टेड क्लास का बना रहे तो जो मेन हमारा जो क्लास जैसे आउटर क्लास है, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाने समय हम वहां पे पैरेंथेसिस दे देंगे। डॉट देने के बाद जो हमारा इनर क्लास है, इनसाइड क्लास जिसका नाम है बट वो हमारा इनर क्लास है, डॉट वो इनर क्लास का यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और वहां पे हम एक पैरेंथेसिस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये हम एक नेस्टेड क्लास के एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड क्लास के
पास ही हम उस नेस्टेड क्लास में ही पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद सिंपली हम इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमको, बट इसको हम बिना, क्या बोलते हैं, बिना हम ऑब्जेक्ट बना भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एलन लिख देंगे और उसके बाद जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना ये वाला, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और सिंपली कंट्रोल वी इसमें हम कर देंगे और उसका यहाँ पे डॉट लिख करके सिंपली है ही टाइप कर देंगे, ठीक है। तो और इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। जो हम ऑब्जेक्ट बनाए उसको कमेंट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको रन भी करेंगे। तो ये देखो, उसके बाद इसको डायरेक्टली भी हम अगर प्रिंट करते हैं तो ये हमारा रन हो जा रहा है। और अगर हम इसको कमेंट आउट भी कर दे, ठीक है, और उसके बाद भी हम इसको यहाँ से रन करें तो तब भी ये हमारा 2 बार हे हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, ये दोनों को 2 बार प्रिंट कर देगा। तो इसको हम रन होने देते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बार हे हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, एक बार जो हम ऑब्जेक्ट बनाए उससे प्रिंट हुआ और एक बार जो हम डायरेक्टली जो प्रिंट करा उससे ये प्रिंट किया। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डेटा, ठीक है, इनसाइड क्लास का, आई मीन इनर क्लास का। तो क्या होता है ना कि अगर हम इन नेस्टेड क्लास बना रहे हैं तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। बट इसमें क्या होता है ना कि अगर हम चाहें, ये जो हमारा नेम वेरिएबल है जो कि आउटर क्लास का डेटा है, ठीक है, अगर वो डेटा को, अगर ये अंदर वाला क्लास, अगर ये बाहर वाला डेटा जो नेम है, अगर ये डेटा को अंदर नेस्टेड क्लास यूज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्राई भी करें तो सिंपली हाउ आर यू के बाद हम यहाँ पे डॉलर साइन दे देंगे और सिंपली हम यहाँ पे नेम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले ही ये हमारा रेड रेड यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हमारा एरर थ्रो करने वाला। बट इसको रन भी करेंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कॉटलिन अनरिजॉल्व रेफरेंस नेम, ठीक है। तो ये हमारा एरर थ्रो करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नेस्टेड क्लास होता है ये हमारा बाहर का जो मेन क्लास है उसका डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। बट हम तो चाहते हैं कि नेस्टेड, ये जो हमारा अंदर में एक और क्लास बना है वो हमारा क्लास, ये जो बाहर का क्लास है इसका डेटा को एक्सेस करे। तो हम कैसे एक्सेस कराएंगे? उसके लिए हम बनाते हैं इनर क्लास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते, ठीक है। पहले इसको कंट्रोल डी टाइप करेंगे तो पूरा रेप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी हम यहाँ पे टाइप कर दिए और उसके बाद हम इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हो और इसका क्लास है हम यहाँ पे सी टाइप कर देंगे तो ये हमारा क्लास बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबका हम नाम एक बार दे देते हैं, 1 1 कर देते हैं, जैसे आउटर क्लास 1 नेम 1, ठीक है, और इनसाइड क्लास 1 एज 1 और हेई 1, ठीक है। हेई 1 है फंक्शन का नाम, सबका नाम हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम जो भी कुछ बनाए इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा क्लास है, ठीक है, इनसाइड क्लास है, ये हम चाहते हैं कि आउटर क्लास का नेम को एक्सेस करे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हमको इनर क्लास बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेस्टेड क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। तो इनर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्लास से पहले जिस क्लास को इनर बनाना चाहते हैं उसको हम इनर यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो हम इसको इनर टाइप कर दिए। उसके बाद सिंपली अगर हम अब इसको यूज भी करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे नेम टाइप किए तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस तरह का यहाँ पे ये एरर आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे इसको इसी तरह छोड़ देते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंपली ये जो हम बनाए थे इसको भी हम कंट्रोल डी करके रेप्लिकेट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल डी यहाँ पे हम टाइप कर दिए और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम अनकमेंट कर देते, ठीक है, अनकमेंट कर देंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा क्लास है ये नेम को यूज कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले जो प्रिंट वाला बना हुआ था इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी प्रिंट वाला को हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा obj2 है इसका हम नाम obj3 कर देंगे, दैट्स इट। और इसको भी हम यहाँ से डायरेक्टली हटा देते, इसको हम हटा दिए और इसको भी हटा देते। तो एक हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको कि अगर हम इनर क्लास के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है ना, पहले हम वेल लिखेंगे, फिर obj3 लिखेंगे, फिर आउटर क्लास के बाद हम एक पैरेंथेसिस दे देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे डॉट इनसाइड क्लास हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ पे आउटर क्लास में हम 1 टाइप कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेम हम चेंज कर चुके। फिर यहाँ पे हम नेम चेंज कर दे दो,
देखो पहला आउटर क्लास 1 है इसका नेम, फिर इसके बाद इसका नेम है इनसाइड क्लास 1, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बना देंगे जो हमारा मेन क्लास है। उसमें हम फर्स्ट क्या कर रहे थे कि हम वहां पे, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हमें यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दे रहे थे। बट अगर हम यहाँ पे आउटर क्लास बनाएंगे तो हमको वहां पे एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आउटर क्लास देंगे, उसका नेम के बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, डॉट देंगे, फिर उसका इनर क्लास के बाद पैरेंथेसिस देंगे। सिंपली उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इस नेम को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिंपली हमको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे हम प्रिंट एलन लिख देंगे। प्रिंट एलन लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे obj3 डॉट obj3 डॉट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंज हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो नेम है उसमें 1 भी हम ऐड कर चुके हैं, तो इसका नेम 1 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि obj3 डॉट है 1 को हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से रन करेंगे। तो इसके बाद जैसे हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा बिना किसी एरर का। तो इसको हम यहाँ से रन होने देते हैं। तो जैसे ही रन होगा तो ये देखो, हे हाउ आर यू अभिषेक, ये हमारा प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो हम पहले एक क्लास बना उसमें हम एक वेरिएबल बना जिसमें हम एक कुछ स्टोर कर दिया वैल्यू, फिर एक हम नेस्टेड क्लास बना जिसको हम इनर बना दिया, ठीक है। उसमें हम क्या किया, एक फंक्शन बनाए जो क्या कर रहा हो कि जो आउटर क्लास है उसका डेटा को यूज कर रहा हो, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इनर बनाने के लिए इनर लिखना पड़ेगा, और सिंपली हम उसको उसका ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने से हमको बहुत छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज बस यही होगा कि जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो पहले भी हम पैरेंथेसिस देंगे और बाद में भी हम पैरेंथेसिस देंगे, और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यही होता है नेस्टेड क्लास और इनर क्लास। तो इनर क्लास का मतलब होता है क्लास के अंदर क्लास बनाना, तो वो होता है इनर क्लास। नेस्टेड, बट जो इनर क्लास होता है बाहर का क्लास का डेटा को यूज नहीं कर सकता है। बट इनर क्लास जो होता है वो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी रन हो जाता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेस्टेड क्लास है वो बाहर का क्लास का डेटा को भी यूज करे, तो हमको उसको इनर क्लास बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम उस इनर क्लास का हेल्प से हम बाहर का क्लास का भी डेटा को यूज कर सकेंगे। तो यही होता है नेस्टेड और इनर क्लास कॉटलिन में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये जो पूरा कोड लिखे इसका, तो डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का भी नोट्स दिया हुआ, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।